और जब अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए तो पता है सबसे ज्यादा मार करके ये इन वामपंथियों को मार करके खत्म ही कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। वहां पर वामपंथ बचा हुआ है क्या जिसके लिए ये हमारे भाई साहब स्टूडियो में बैठ करके हल्ला मचा रहे हैं? नहीं, मैं भारत के लिए हल्ला मचा रहा हूं। तो जहां इस्लाम है वहां वामपंथ है ही नहीं है। सुनो 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 एक बात। दूसरी बात, हमास, हूती, हिजबुल्ला ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इमरान खान और इनको कौन किसने पैदा किया है? इसको ईरान ने पैदा किया है। नहीं, इनसे ईरान ने पैदा किया, पाकिस्तान इसे पाला पोसा बड़ा किया। और डेथ टू इजराइल, तुम कहोगे कि डेथ टू इंडिया और हम चुपचाप जब बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम एक बुजदिल और कायर देश नहीं है इजराइल। इजराइल में वो जज्बा है कि 1967 के अंदर सारे अरब कंट्री एक साथ मिलकर के उस पर अटैक कर दिए। उस दिन अटैक किए जिस प्रकार से हम दिवाली मना रहे हैं, वो भी अपना पर्व मना रहे थे, लेकिन सबको पीटा। और पीटने के बाद इजिप्ट उस समय नेता बनना चाहता था, उसको कैंप डेविड समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। आज जो है इजराइल यदि खड़ा है तो अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। अमेरिका उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसकी भी उतनी ही जरूरत है इजराइल की जितना इजराइल को अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जरूरत है। यह हमेशा ध्यान में रखना कि ईरान कोई बड़ा सेकुलर मुल्क नहीं था, कोई बड़ा अच्छा मुल्क नहीं था। आज का जो नेतृत्व है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ईरान की जनता के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, सियाओं के बारे में बात कर रहा हूं। अरे महिलाओं के साथ क्या किया अमेरिकन एग्रेशन, इस व्यक्ति ने अमेरिकन कॉलोनिज्म, लोगों की हत्याएं, अमेरिकन इकोनॉमिक वॉर, अमेरिका डिस्ट्रॉइंग नेशंस, सब जायज है। कितने लोगों आज हिंदुस्तानियों के नजर में सब जायज है। इसमें कम्युनिस्ट हैरान होती है। वेनेजुएला पे क्या सही है? बिल्कुल सही है। शिया मौलाना जो है आज रोना रो रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उसने कितनी हत्याएं। अरे अगले तुम हो, ईरान अगला ये मुल्क होगा अगर ट्रंप को नहीं रोका तो। चीजों को हम भूल जाते हैं। अगर ट्रंप को नहीं रोका तो अगले हम भी हो सकते हैं। और या हमारे अंदर भी शहबाज शरीफ जैसा आदमी हो जो झुक जाए, जो झुक जाए। इमरान खान नहीं झुका, इमरान खान को डिस्ट्रॉय किया इसी अमेरिका ने, और पाकिस्तान को कॉलोनी बनाया क्योंकि शहबाज शरीफ झुका। क्या चाहते हो कि सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ यही हो? बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई, अमेरिकन हैंड है, सब जानते हैं। आकर लड़ने चले जाए ना। बांग्लादेश में किसका हाथ है? चाइनीज हाथ नहीं है। इट इज एन अमेरिकन हैंड। यूनुस इज एन अमेरिकन मैन, वाज एन अमेरिकन मैन रादर। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। एक बार फिर यूएई ने ईरान के हमलों को नाकाम किया है। यूएई ने ईरान के हमलों को नाकाम किया है। अब तक ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरा दी हैं। ईरान की 2 क्रूज मिसाइलों और 541 ड्रोन के साथ हमला किया था। यूएई ने ईरान के हमलों को नाकाम किया है, लेकिन इस समय कुछ देर पहले यूएई में नुकसान की भी खबरें आई हैं। यानी पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय स्थिति अब बहुत तनावपूर्ण हो गई है। यह तनाव की स्थिति है। दुबई, अबू धाबी में तनाव दिखाई दे रहा है। और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसमें हम कह सकते हैं कि ईरान आज रात को कुछ बड़ा करने का प्रयास जरूर करेगा और यूएई को बहुत सजग रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री भी सीसीएस की बैठक अब से कुछ देर में लेंगे। दिल्ली लौटने पर वो बड़ी डेवलपमेंट है। आनंद रंगनाथन इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन आनंद रंगनाथन, पवन खेड़ा कांग्रेस के वेटरन सीनियर लीडर और साथ ही साथ उनकी मीडिया के भी हेड, वो कहते हैं कि मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया है। ये मोदी के लौटने की मुश्किल से 2 दिन के बाद हुआ है। अब ये आगे इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा का इस्तेमाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? क्या वो इस युद्ध के समर्थन करते हैं? दैट्स हिज क्वेश्चन। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि जो आपके स्टूडियो में जानबूझ के विवेक आ जाते हैं क्योंकि आप इनको फेड डाउन नहीं कर सकते, ये सारा टाइम हॉक कर लेते हैं, ये तो पहली गलत बात है। दूसरी, इनका ये कहना कि इजराइल एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना नहीं है। आधा चाइना जो आज है वो टिबेट था। अब प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। देखिए विवेक, मैंने आपको ध्यान से सुना, पूरे टिबेट को अनेक्स कर लिया और ये कह रहे एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। इनको चाइना से मिलता क्या मेरी समझ में नहीं आता। ये चाइनीज कॉलर वाली शर्ट पहनना कब शुरू करेंगे ये बता दो। नंबर 2, गद्दारों की पार्टी है। पीसी जोशी इनके सेक्रेटरी थे, वो अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस के वेयर अबाउट्स पूरा देते रहे।
ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है, ये वीर सावरकर को माफी कर कहते रहते हैं। इनके जो वो थे, फाउंडर थे सीपीआई के, गिड़गिड़ा के किंग से इन्होंने माफी मांगी। ये वो पार्टी जब है। आपके पास ईरान के लिए कोई पॉइंट नहीं है तो सीपीआई का डिस्कशन शुरू कर दो। सुनिए आप मेरी बात, अमीश जी ऐसे नहीं बोलिए सर। मैं बोल रहा हूं, देखिए पहली बात, ये जो उकसा रहे हैं इंडियन शियास को, हमारी गवर्नमेंट को भी आगे आके कहना चाहिए कि जो ये खमेनी को इन्होंने अपना पोप समझ लिया है, इससे बड़ी गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। ये टेरर को, अगर आपको कोई वर्ल्ड लीडर चाहिए शिया का, तो वो होने चाहिए अल सस्तानी, जो कि नजफ में है, 95 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि एकदम मॉडरेट है। ये खमेनी जो थे, ये टेरर फैला रहे थे। ये कहां से हो गए शियास के लीडर? इट इज नॉट अबाउट इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईरान, इट इज अबाउट अमेरिकन अग्रेशन। अमेरिका के अटैक्स को आप अन्य देशों पे जस्टिफाई करते हो। वो मामा लगता है सबका कि जहां मर्जी घुसेगा, जिसको मर्जी बॉम्ब करेगा, जिसके मर्जी प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएगा। इट इज द क्वेश्चन ऑफ द इंटीग्रिटी। हु इज अमेरिका? कल अमेरिका मेरे मुल्क में मेरे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आंख उठाएगा, हम आंख निकाल लेंगे उसकी। अरे क्यों उठाएगा भैया? क्यों ना उठाए? उठाने दो उसको, हम साथ क्यों हैं। उठाएगा? We are with मोदी। अरे जबरदस्ती के। अच्छा, इन्होंने गारंटी दे दी कि भैया अमेरिका हमारे पास नहीं आ सकता, हम तो सही हैं, वेनेजुएला को हो गया कोई बात नहीं, क्या लॉजिक है? भारत सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है। मोदी साहब पहले ही सुरक्षित है। मोदी कितना साहब बोल रहे हो आप? कर चुके हैं, मोदी साहब पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, तो हम सुरक्षित हैं। देखिए, गिला भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे। मोदी साहब पहले एक शेर अर्ज किया है आपके लिए। विवेक एक जगह, नंदन, एक शेर अर्ज कर रहा हूं मैं, थोड़ा मुझे भी टूटा फूटा आता है, लेकिन गिला भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया है। गिला भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, मोदी तुम आओ और हमें बचाओ। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं, मतलब निवेदन क्या है? आप, मैं सारे विपक्ष के नेताओं को कह रहा हूं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी, आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो मोदी जी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। पवन खेड़ा, मोदी क्या इस युद्ध का समर्थन करते हैं? क्या वो इस मुद्दे को रुकवा पाएंगे? पीएम मोदी का इजराइल दौरा शर्मनाक था। मतलब ये जयराम रमेश लिख रहे हैं, क्या ये अब न्यू नॉर्मल है? अखिलेश यादव लिख रहे हैं, मोदी जी कहां हैं? अब एवरीवन वांट्स मोदी टू कम एंड स्टेप इन एंड गो फॉरवर्ड। अब आप बताइए, अब क्या करेंगे? एटलीस्ट टेल मी मोदी स्टैंड। आर यू विद ईरान? आर यू विद इराक? आर यू जस्टिफाइंग? इंडिया का वक्तव्य है ना, जयशंकर ने बोला गायब है नहीं बोला आपको यार। और यहाँ कह रहे हैं सबको अटैक कर लेगा लेकिन भारत को नहीं करेगा। मोदी भारत के हितों के साथ। अब क्या यू शाउटिंग ऑल ओवर? यू शाउटिंग ऑल ओवर। ओके विवेक नॉट डन। विवेक यू शाउटिंग ऑल ओवर। ओके एक सेकंड, आनंद रंगनाथन, मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूं, मोदी भारत के हितों के साथ है, इंडिया की हितों के साथ है। आनंद रंगनाथन, ना एवरीवन वांट्स मोदी टू कम इन। नहीं तो भारत का स्टेटमेंट आ गया। मोदी का बड़प्पन ये है कि जो मोदी को सबसे ज्यादा हेट करते हैं, गाली देते हैं, विवेक जैसे लोग, उनको मोदी सबसे पहले बचाते हैं और बचाना भी चाहिए। हम नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। लेकिन मैं ये बता दूं, ये खमेनी वही है जिन्होंने इंडिया को ऑपरेसर स्टेट कहा था। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 2 नेशंस ने हमारा सपोर्ट किया, और वो दोनों नेशन विवेक के दुश्मन है। विवेक उनका दुश्मन है, इजराइल और ताइवान। ये है स्थिति। ईरान कहां था 1971 में, जब हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए थी? हमारे सारे अरब मित्र से डॉक्टर रंगनाथन रेस्पेक्टफुली एक सवाल पूछता हूं। क्या रिस्पेक्ट है ये बीच में आप बोलते हैं? नहीं, एक सवाल, छोटा सा सवाल सर, मुझे आप एक बात बताइए। आपके सवाल बड़े हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान का एग्जांपल तो मैं दे चुका, इमरान खान वाला, वो तो आप मान नहीं रहे, खैर कोई बात नहीं। अगर, हालांकि ये बड़ी एक ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि हमारा, बाई चांस मान लीजिए अमेरिका डिसाइड्स टू बिकम एन अग्रेसर स्टेट टुवर्ड्स इंडिया, अब आप ये मत कहिएगा इट इज नॉट पॉसिबल। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा ओके एक सेकंड, तो क्या